ये मन का बंधन किधर से शुरू होता है? सोल टाई। आपको बांधने के लिए मन का बंधन कहां से शुरुआत होती है? ये कुछ शब्दों से शुरुआत होती है। कौन से शब्दों से शुरुआत होती है? सच में तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। तेरे भाई ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, तेरा भाई बहुत खराब है, लेकिन तू चिंता न कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। सहानुभूति, ललचाने वाले शब्द जो इंसान को बहुत अच्छे लगते हैं। इंसान को कौन से शब्द अच्छे लगते हैं? कि तू अच्छा है, लेकिन जो तेरे को परेशान कर रहा है ना, वो ठीक नहीं है। और फिर हमको क्या लगता है मालूम है? कि यही बहन मुझे समझती है अच्छी तरह से, वो कोई ना तो समझे मुझे, ये बेड़ा समझे थी मुझे, समझी भैया मुझे घोट मुझा जाम गलत कयो बेन के बुधाया थी तो वो नथा समझन, ही समझे थी। ये चेती मां वेठी आया नहीं तुझे लाए, तू चिंता छो थी करे? तुझो घोट तो के नथा पूछे मां आया न, तू चिंता न कर, मां तुझो साथ दींदस, मैं तुम्हारा साथ देगी, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तेरे मां बाप तेरे साथ नहीं है ना, लेकिन मैं तो तेरा बहनोई है ना, मैं बहनोई तेरा साथ देगा। मां बाप ठीक नहीं है, वो तुमको शेयर भी नहीं दे रहे, जो उनको हिस्सा देना चाहिए तुमको नहीं दे रहे ना, ठीक नहीं है वो, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। और हम सालों को बहनोई की ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, और फिर ये अट्रैक्टिव, फिर हम समझने लगते हैं कि मेरा बहनोई मुझे समझता है, मेरा बहनोई मेरी बात को समझता है। मेरी माँ बाप भी नहीं समझते मेरी बात को, मेरे सगे भाई भी नहीं समझते, लेकिन ये मेरा ये बहनोई समझता है। और इन शब्दों से क्या शुरुआत होती है? सोल टाई। और ये सोल टाई ऐसा हो जाता है कि अगर नाठिया के छाचे दे दामाद, अगर दामाद के साथ सोल टाई है ना, तो बेटे अच्छे नहीं लगते। मां बाप बेटों को बोलते हैं नहीं है अकल तुम लोगों में, दामाद से सीखो वो कितना होशियार है। बच्चे कितना भी सुधरने की कोशिश करें ऐसे, लेकिन उनके दिमाग में दामाद बैठा हुआ है, दामाद संत है मेरा, हमारा दामाद संत है, दारू भी नहीं पीता है, नॉनवेज भी नहीं खाता है, वो संत है। और ये सोल टाई उन मां बाप को बेचारों को बर्बाद कर देती है। ये मैं जो भी कुछ बात कर रहा हूं, ये मेरे जिंदगी का खुद का अनुभव है, खुद के अनुभव बता रहा हूं मैं, ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। ये जब सोल टाई आता है ना, ये जब मन जुड़ता है ना जिसके साथ, आत्मिक संबंध नहीं, आत्मिक संबंध में प्रभु होता है, आत्मिक संबंध में वचन होते हैं, आत्मिक संबंध में सच्चाई होती है, लेकिन इसमें खाली सहानुभूति होती है। सहानुभूति। मां समझा तो नहीं तुके, सच्ची मां समझा तो तुके, मैं तो समझ रहा हूं ना, लेकिन अभी क्या करें, तेरा भाई उल्टी खोपड़ी है, उसको कौन समझाए उल्टी खोपड़ी को, समय आने दो, तुम्हारे भाई को ठीक करेंगे हम लोग। और ये भाई अशोक लाल हो गया मेरा दीवाना, मुझे बाहर न तो समझे पर हे समझे तो मुझी गल ये समझ रहा है। ये इंसान के कानों को ये बातें अच्छी लगती हैं। हालेलुया। बनस्पत के ये बोलूं, आत्मिक संबंध होता तो मैं क्या बोलता था अशोक ब्रदर को, ब्रदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है,
आपको रूम बंद कर लेना चाहिए प्रार्थना के लिए। तुरंत उपवास और प्रार्थना में लग जाओ। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन याद रखना, आपका पहले उपवास और प्रार्थना आपका खुद का होना चाहिए, तभी आप जय पाएंगे। तभी आपको मालूम पड़ेगा अकेले खाली आपके भाई का नहीं, आपका भी कसूर है उसके अंदर। जब आप भी बराबर हो जाएंगे, भाई भी बराबर हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये चीजें कई लोगों को हजम नहीं होती। उनको कौन सा चाहिए रास्ता? तो जो भा ठीक का नहीं तू सुठो आ। सोल्टाई, ये बर्बादी की जंजीरें, बर्बादी की। ये तो धन्यवाद है, ये शमूएल निकल आया। प्रभु ने बोला चलो चलो जल्दी दाऊद के पास जाओ, छड़े न के शाऊल के। ये फिर भी शमूएल निकल के आया, लेकिन ये शाऊल हुआ था। शाऊल के दिलो दिमाग, वो शमूएल मर गया था, अन्या शमूएल 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 शमूएल। भाई काटे तो उन्हें, मैं जा रहा हूं शमूएल से सलाह लेने के लिए। अभी शमूएल तो मर गया ना, अभी क्या तू वो सलाह देगा? जब भी तक था तो सलाह दे रहा था तेरे को, नहीं अभी मर गया, मैं उसको कब्र में से भी निकालेगा। मुखे उन्नत जी सलाह खपे, मुखे उन्नत जी, मुखे मुझे भाजी सलाह खपे, मुखे मुझे भेड़ी में खाई सलाह खपे, मुखे मुझी भेड़ जेस ताईं न चवंदी तेस ताईं मां कुछ भी न कंदसि। अरे भाई तुझी भेड़ तो गुज़ारे वई आहे, मां हुनखे मथे छिकींदसि। ये इतनी गंदा बंधन है, ये सोल बंधन। हमको मालूम नहीं पड़ता है कि इन बंधनों के जरिए मौत आती है, मौत आती है। इन सोल टाई की वजह से जो असली हमारे रिलेशनशिप हैं वो सत्यानाश हो जाते हैं। ये जो मन के संबंध हैं कुछ लोगों की वजह से, हमारे जो असली संबंध होने चाहिए जिसके साथ, वो खत्म हो जाते हैं। देखिए प्रभु ने कहा कि जब आदम और उसने हवा को बनाया, तब प्रभु ने उनको कहा अपने माता पिता को छोड़कर तुम आपस में, तब तो माता पिता थे भी नहीं लेकिन प्रभु ने आने वाले समय के लिए बता दिया था। हालेलुया। न तू अपने माता पिता के पीछे पगला होना, न तू अपने माता पिता के पीछे पगला होना। आप बोलेंगे ब्रदर माता पिता के लिए बोला था ना, भाई बहनों के लिए तो नहीं बोला। आपका मतलब है पूरा लिस्ट बनाए प्रभु, माता पिता, भाई बहन, मामो चाचो, ही हो, फुफो फुफी, सालो, भेणी वियो। इस दुनिया में दो तरह के संबंध हैं, एक ये सोल टाई, मन के बंधन, मन के संबंध, और दूसरे आत्मिक संबंध। देखिए एक पारिवारिक संबंध है हमारे, एक बिजनेस में संबंध है, कस्टमर हैं, व्यापारी हैं, बराबर। एक कलीसिया के संबंध है, और भी कई किस्म के संबंध होंगे। लेकिन इन संबंधों में जहां कहीं भी कोई भी क्षेत्र में जब आपका आत्मिक रिलेशनशिप नहीं है और मन के संबंध है, खाली मन जुड़ा है, वहां पे आप समझ लेना बहुत बड़ा आक्रमण, बहुत बड़े नुकसानों को आप देखेंगे। क्योंकि यह संबंध प्रभु की ओर से नहीं है। बोलो यह संबंध प्रभु की ओर से, क्योंकि अगर यह संबंध प्रभु की ओर से होते तो हम उनको क्या बोलते थे?
हम उनको क्या बोलते थे? भाई देखो तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ है ना, ताली दोनों हाथ से बजिए। भाई आपका प्रॉब्लम हुआ है ना, ताली दोनों हाथ से। ये मत समझना कि खाली आपका पति का कसूर है, तुम्हारा भी कसूर है। वो भी बेचारा तकलीफ में है, तू भी तकलीफ में है। इसके लिए क्या कर, तू उपवास कर, तू प्रार्थना कर और तू अपने आप को चेक कर, तू कहां गलत है। जैसे ही तेरे को मालूम पड़ेगा तू कहां पे गलत है, वहां पे तू सही हो जाएगी। आपका पति भी वचन के अनुसार सही हो जाएगा। ये आत्मिक जब ये सलाह देते हैं तो ये संबंध कौन सा हुआ? ये आत्मिक संबंध। बाकी मां बैठो है तुझे लाए, मां आया ना, मुझे पुत्र ही शादी किया थी, नहीं मां बैठी आया ना तुझे लाए। मुझे दिए जी शादी किया थी, मां बैठी आया ना। अल्लाह पुत्र के छा ॾियण बोल मां बैठी आया ना, तो क्या ॿुधाइण लाइ। अल्लाह मुझे के छा ॾियण मां बैठी आया ना। तू चिंता न, तुझो घोट नथो समझे नी, खॾाए पाए तुझो घोट, मां आया ना तुझे लाइ। सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। गलत कनेक्शन हो जाता है। जिस कनेक्शन में प्रभु होना चाहिए, जिस कनेक्शन में वचन होना चाहिए, जिस कनेक्शन में पवित्र आत्मा होनी चाहिए, जिस कनेक्शन में सच्चाई होनी चाहिए, वो कनेक्शन में ये सारी चीजें नहीं है। क्या है? खाली सहानुभूति। तो मुझे बास आई क्यों थी, मुझे भेण ने ध्यान न थोड़ी, मुझे भेणी वियो, मुझे चाची ने ध्यान न था ॾियनि, मुझे चाचो, मुझे हे तुझो ग्राहक ध्यान न थो ॾे। हीअं ॾिसंदासीं हिनखे, मां वेठो आहियां, वेठो आहियां, कुछ भी थिए मुझे फोन कंदी कर। क्या भी होता है राजकुमार ब्रदर, मेरे को फोन किया करो, मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए। ये तुझी ज़ाल न थींदे तुंहिंजी, हिनखे सिधो कंदासीं तूं ऐं मां मिली करे। तो कितनी अच्छी हो, देखो स्माइलिंग आपकी कितनी अच्छी है। इतना मेहनत करते हो, इतना कमाने के लिए 15-20 हजार कमाने के लिए इतनी मेहनत, उसको तो एहसास ही नहीं है। तेरी पत्नी को सफ़ा वैल है पैसा, पहिरीं ही वेचारी जो रिलेशन कान्हे, अॻोपो मां उनजो रिलेशन वयल करे छॾियो। तो ये बनेंगे आपस में, अपनी पत्नी के साथ बनेगा ही। ये क्या बोलेगा जगह जगह पे, ये मुझे समझता है, वो नहीं समझे मुझे, मुझे दिल के केड़ समझन दो, मुझे समझो हेडा, नथा समझो, मुझे भाव समझे तो मुझे। अरे चक्कर में आ गए आप लोग, चक्कर में आ गए। ये दुनिया विचूड़ है, विचूड़, ये दुनिया विचूड़ है। मैं इतने फटके खा चुका हूं जिंदगी में, इतने चाबुक खाए हैं मैंने अपनी जिंदगी में, खाली अपने पारिवारिक जीवन में नहीं, कलीसिया में जब कभी मैंने स्पिरिचुअल रिलेशन नहीं रखा मैंने, और मन का रिलेशन, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये ऐसा है मेरा, ये बहुत ही खास एल्डर है मेरा, जिनको भी मैंने बोला ये खास एल्डर है, उसी ने मेरे जीवन के ऊपर बड़े आक्रमण, उसी ने, जिनको मैंने उतना बेचारों को वो नहीं रखा था, उन्होंने मुझे उतना दुख नहीं दिया। लेकिन जिनको ये खाली आत्मिक संबंध नहीं, उनके साथ डिस्टेंस नहीं रखा था मैंने। मन, मां उनके घर में, वो मुझे घर में, मैं उसके साथ डिनर करने के जाता हूं और फिर वो मेरे साथ डिनर करने के लिए आता है, हम साथ जीते हैं। जिधर भी जाता हूं मैं उस एल्डर को लेके जाता हूं साथ में। मेरे कई एक दो भाई कलीसिया के बोलते थे, सब जगह इनको मत लेके जाओ ब्रदर, आप तकलीफ में आओगे। मैं बोलता था वो जलता है,
वो भाई को देख के, इसके लिए मना करता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो जो भाई बोल रहा है 100% बराबर बोल रहा है। मेरे ऊपर बड़ा आक्रमण आने से पहले प्रभु मुझे चेतावनी दे रहा था, ये काम मत करो। इस तरह का संबंध फलवंत नहीं होता कभी भी। लेकिन उस वक्त मुझे उपवास, प्रार्थनाएं, इन बातों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के आगे रखना, ये सब चीजें मालूम नहीं थी। बोलो, ये सारी चीजें मालूम नहीं थी। और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? इग्नोरेंस। मैं बोलता हूं मुझे मालूम नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बच जाऊंगा। अगर मैं कहता हूं मुझे मालूम नहीं, तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। आप दुनिया में हैं तो आपको दुनिया की एक एक चीज का मालूमात रखना पड़ेगा। आप जिस घर में रहते हो, अगर आप चाहते हो वो घर में आशीषित हो, तो आपको वहां के घर की एक एक चीज का मालूमात रखना पड़ेगा। लाइट का स्विच कौन सा है मालूम रखना पड़ेगा, फैन का स्विच कौन सा है मालूम रखना पड़ेगा, गैस बर्नर का स्विच किधर है मालूम रखना पड़ेगा, पानी किधर से आता है मालूम रखना पड़ेगा, एंट्रेंस का दरवाजा किधर है मालूम रखना पड़ेगा, बर्तन किधर है मालूम रखना पड़ेगा, गटर किधर है मालूम रखना पड़ेगा। अब मैं रहता हूं घर में लेकिन मालूम नहीं, अरे भाई पानी मालूम नहीं कौन से मटके में है। आप मार खाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपको ये चीज मालूमात रखनी पड़ेगी। बंधन क्या है, छुटकारा क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, गलत संबंध क्या है, आत्मिक सही संबंध क्या है, ये सारी चीजें आपको मालूमात होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो तलवार चलाएगा, जो बेवकूफी करेगा, वो बेवकूफी से मरेगा। जो जानवर की तरह व्यवहार करेगा, वो जानवरों की मौत मरेगा। ये प्रभु ने बता दिया है हमको। आप जिस तरह से व्यवहार करते हैं उस तरह से आप मार खाएंगे, या तो उस तरह से आप आशीषित होंगे। अगर आप सही तरीके से जी रहे हैं, आप सही तरीके से आशीषित होंगे। आपके बाद में के दिन पहले वाले दिनों से बहुत अच्छे होंगे। इसके लिए अगर 2 मिनट में मैं पूरा करूंगा, अगर मन की प्यूरिटी के साथ, मन की सच्चाई के साथ अगर आपको बंधन में से निकलना है, ये 3 दिन उपवास प्रार्थना जो पूरा हुआ, शायद आप में से कुछ लोगों ने गंवा दिए होंगे। लेकिन 15, 16, 17 मार्च को 3 दिन फिर से उपवास और प्रार्थना। आप इन 3 दिनों को नहीं गंवाना। आप बोलेंगे अगर ये भी गंवा दिए तो ब्रदर, तो फिर 30, 31, 1 है, लेकिन उस वक्त मालूम नहीं आप होंगे कि नहीं, मालूम नहीं, मैं बोल नहीं सकता। वो है 29, 30, 31 को फिर से है, क्योंकि परमेश्वर हमें छुटकारों के मौके देता है। बेवकूफ मौके को अपने हाथ से गंवा देते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग मौके को पकड़कर जक्कई बुद्धिमान था, उसने मौका देखा, यीशु आया है, मेरे घर में आया है, ये मौका है, क्या बुराई छोड़ दूं। हालेलुया। तुरंत उसने फैसला किया। नकली फैसला, सलमान खान वाला फैसला, बाहर का फैसला खाली नहीं। उसने बोला जितना भी मैंने गलत तरीके से पैसे लिए, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। और अगर वो आदमी मर गया होगा जिसको मुझे लौटाना है, तो मैं गरीबों में बांट दूंगा, लेकिन वो पैसे मैं अपने पास नहीं रखूंगा,
तब प्रभु ने अंदर से देखा कि उसकी नीयत साफ हो गई है, उसको सच में छुटकारे की जरूरत है। उसने बोला आज तेरे घर में जक्कई उधार आ गया। हालेलुया। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, जैसे आप यहां से जाएंगे, अगर आपकी नीयत सही है, आपके ऊपर कोई भी बंधन टिकेगा नहीं। कोई भी बंधन, इस दुनिया का कोई बंधन मेरे ऊपर टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी नीयत यह है कि परमेश्वर आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। दुनिया की कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे सामने टिक नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो रहता है, जब प्रभु हमारे साथ रहता है तो फिर कौन हमारे विरोध में? यह समय नहीं गया भाइयों बहनों, पश्चाताप करने का समय है। आपने अगर परमेश्वर के वचन को हल्की तरह से लिया है, आज तक पश्चाताप करो, सच्चा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। सबसे ज्यादा सैक्रेड, सबसे ज्यादा पवित्र संबंध है पति और पत्नी का, जिसमें प्रभु ने कहा है कि तुम एक तन होगी। इस संबंध को कभी रिप्लेस मत करना कहीं पे भी। हिंदी में बोलूंगा, ये जो पति पत्नी का संबंध है ना, ये सबसे मोस्ट सेक्रेड है, परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप इस संबंध को वैल्यू नहीं देंगे ना, आपकी दुनिया में कहीं पे भी वैल्यू नहीं होगी। जो इज्जत आपको आपकी पत्नी के लिए होनी चाहिए, जो इज्जत आपके मन में आपके पति के लिए होनी चाहिए, जो कुर्सी आपके पति को प्रभु ने आपके घर में दी है, जो कुर्सी आपकी पत्नी को प्रभु ने आपके घर में दी है, अगर आप उस कुर्सी की इज्जत नहीं करते, आप बंधन में चले जाएंगे। और ये बंधन न किसी रिश्तेदार के साथ, न ग्राहक के साथ, न किसी व्यापारी, किसके साथ भी अपने मन को मत जोड़ना। आत्मिक संबंध, आत्मिक संबंध आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और रोशनी लेके आता है, क्योंकि आत्मिक संबंधों में दूसरा और कोई नहीं। आत्मिक संबंधों में हमारा खुद प्रभु यीशु आता है, उसका वचन होता है, पवित्र आत्मा होती है और फलवंतता होती है यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।